फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में एक और डॉक्टर हिरासत में। सीआईके ने डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया। सीआईके ने तराल निवासी डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक को लेकर पूछताछ जारी। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी। खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाक नेट पर कई संदिग्धों पर सीआईके ने की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईके की रेड। जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई संदिग्ध मॉड्यूल के नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपी घनश्याम पुरिया गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हथियार खरीदने के लिए पुंछ के सुरनकोट आए थे गैंग के 3 सदस्य। आरोपियों से 2,18,000 रुपये कैश बरामद। 2 पिस्तौल भी बरामद। बडगाम में निर्माणाधीन रिंग रोड पर हादसा। यात्रियों से भरी एक सोमो डंपर से टकराई। 4 की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर। बडगाम सड़क दुर्घटना पर एजी मनोज सिन्हा ने भी जताया दुख। बोले, बडगाम में हुए दुखद सड़क हादसे में कई लोगों की जान जाने से अत्यंत दुखी हूं। सांसद आगा रूहुल्ला ने भी बडगाम हादसे पर जताया दुख। कहा कि ऐसे समय में जब हम अभी भी नौगाम के दुख से उबर नहीं पाए हैं, एक और बड़े हमले ने दुखी कर दिया है। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने बसंतगढ़ और रामपुर में आतंकवाद विरोधी ग्रिड की समीक्षा की। सभी रैंकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखने में सैनिकों के समर्पण और पेशेवर कौशल की सराहना की। सक्रिय रहने और उभरते खतरों के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाए रखने के दिए निर्देश। राजौरी में जाम की समस्या। जीएमसी सड़क पर 3 घंटे से लंबा जाम। जिला प्रशासन से राहत की अपील। राजौरी में यौन शोषण के आरोपों पर प्रधानाचार्य और 3 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। सीसीटीवी वीडियो और ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने कार्रवाई की। एफआईआर भी दर्ज। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने गंभीर आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रशासन में साफ सफाई और जवाबदेही बढ़ाई। मेडर में जनजातीय मेले को लेकर मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान। कहा, पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल समुदायों ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोडा में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में गुज्जर बकरवाल सम्मेलन आयोजित। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में उनके साहस और योगदान को याद किया गया। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोटक के बाद एफएसएल और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को किया सील। मौके से साक्ष्य जुटाने का प्रोसेस जारी। कोलगाम में मृतक पुलिसकर्मी के घर का कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने किया दौरा। परिवार से की मुलाकात, संवेदना व्यक्त की और सहायता का भरोसा दिलाया। नौगाम ब्लास्ट हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने किया ऐलान। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा नौगाम धमाके में घायलों से की मुलाकात। निजी अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। नौगाम में एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। नौगाम थाना धमाके में 9 लोगों की मौत, 32 लोग हुए घायल। नौगाम विस्फोट में घायलों को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 घायलों की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान। आतंकियों के बरामद विस्फोटक की जांच के दौरान हुआ हादसा। एक्सपर्ट की देखरेख में हो रही थी जांच। हादसा दुर्भाग्यपूर्ण। नौगाम धमाके में 9 लोगों की मौत। सीएम उमर अब्दुल्लाह, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद ने दुख जाहिर किया। नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट में फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर की मौत। पूरे इलाके में शोक की लहर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम विस्फोट की जांच के दिए आदेश। एलजी ने सभी कारणों को पता लगाने के आदेश दिए। कुलगाम के विधायक एम.वाई. तारेगामी ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख। तारेगामी ने धमाके की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने नौगाम विस्फोट पर जताया दुख। कहा कि इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा दुख दिया है।
नौगाम हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कि सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। नौगाम हादसे में इंस्पेक्टर असरार की मौत से पूरे इलाके में मातम, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। नौगाम धमाके को लेकर गृह मंत्रालय का बयान, कहा कि विस्फोटक की जांच के दौरान पेश आया हादसा। गृह मंत्रालय ने बताया एफएसएल टीम सैंपल की कर रही थी जांच, सैंपलिंग के दौरान विस्फोटक में धमाका हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके की डीजीपी नलिन प्रभात ने की जानकारी, कहा नौगाम धमाका साजिश नहीं, एक घटना थी। नौगाम धमाके में कुल 32 लोग घायल, डीजीपी ने बताया 27 पुलिसकर्मी, 2 रेवेन्यू ऑफिसर और 3 आम नागरिक धमाके में हुए घायल। डीजीपी ने नौगाम हादसे पर जताया दुख, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी ने बताया नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके से थाने को हुआ भारी नुकसान, मामले में आगे की जांच जारी है। नौगाम धमाके में थाने में तैनात एसआई असरार हुए शहीद, 36 साल के थे असरार शाह। कांस्टेबल फैयाज अहमद और जावेद धमाके में घायल, नायब तहसीलदार आशिक हुसैन भी धमाके में घायल। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद और नजीर अहमद नौगाम धमाके में घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई गहरी संवेदना। और रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौड़ ने घटना को बताया दुखद, कहा धमाके में काफी नुकसान हुआ। श्रीनगर के नौगाम में हुए विस्फोट में शहीद हुए अरशद अहमद शाह को कुलगाम के चांसर में किया गया सुपुर्द खाक, उनके पैतृक स्थान में किया गया सुपुर्द खाक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नौगाम विस्फोट पर व्यक्त की चिंता, चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी को एक सिक्के के 2 पहलू करार दिया। नौगाम धमाके में क्षतिग्रस्त घरों की तस्वीरें आई सामने, विस्फोट से बुरी तरह घरों को पहुंचा नुकसान। भाजपा प्रवक्ता आरएस पठानिया ने दिल्ली और नौगाम विस्फोट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बनाया निशाना, उन्होंने विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने और सुरक्षा एजेंसियों को जांच पूरी करने देने की अपील की। राजौरी के नौशेरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न मनाया, कहा कि कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं उतरी। रामबन के बटुत में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। उधमपुर के नरसू चरैनी में पुलिस और जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, कथित नार्को तस्कर माखन दीन की करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। दिल्ली बम विस्फोट के बाद पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा, ट्रेडर्स फेडरेशन ने व्यापारियों से दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने की अपील की। पुंछ में सेना और प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने 300 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल बांटी। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति ध्वस्त की, ड्रग तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राजौरी में डिप्टी कमिश्नर ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया दौरा, कहा स्टेडियम को डेवलप कर युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अवसर मिलेगा। पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा, सैलानी पुल पर पुलिस ने विशेष नाका लगाया, वाहनों की जांच। जीएमसी राजौरी के जनरल मेडिसिन विभाग ने मेडविजन 2025 के तहत आपातकालीन तैयारी का किया आयोजन। डिप्टी सीएम ने नौगाम हादसे पर जताया दुख, कहा कि ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने हादसे पर जताया दुख, कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल सक्षम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख, प्रशासन के खुफिया और सुरक्षा
कार्यप्रणाली पर सुधार की जरूरत पर जोर दिया। राजौरी में बिहार और नगरोटा में बीजेपी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कहा कि यह जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों का नतीजा। कटरा में भाजपा की हुई अहम बैठक में राज्यसभा सांसद सत्य शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा अशोक कौल मौजूद रहे। कटरा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा संगठन बैठक में की शिरकत। कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। इंजीनियर शादाब वानी पर लगाए गए सभी आरोप खारिज। बानिहाल व्यापार मंडल के मुख्य चुनाव समिति ने आंतरिक जांच में सभी आरोपों से किया मुक्त। गांदरबल में युवतियों के लिए 60 दिवसीय व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ शुरू। एसएसबी ने व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। उधमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर दुख जताया। नासिर अहमद लोन को राज्य कार्यकारिणी सदस्य किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर में आईटी वेबसाइट के समन्वय विभाग का सह संयोजक भी नियुक्त किया गया। गांदरबल भाजपा इकाई ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मनाया जश्न। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। अखनूर में बाबा अच्युदेव स्थान पर विशेष कार्यक्रम। डोगरा सांस्कृतिक धरोहर को संयोजने और युवाओं में गौरव की भावना को बढ़ाना उद्देश्य। गांदरबल के तुलमुला के निवासियों का जमीन दलालों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन। इलाके में जमीन का एक टुकड़ा अवैध रूप से बेचने की कोशिश करने का लगाया आरोप। मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में आदिवासी मेले का भव्य आयोजन। विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी सेवाएं, योजना और सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप से दर्शाया। अखनूर के बड़खर गांव में 63 केवीए के नए ट्रांसफार्मर का लोकार्पण। जिला विकास परिषद मेरा के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। सोपुर में एक दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन। प्रोफेसर मशाल सुल्तानपुरी की साहित्यिक सेवाओं के सम्मान में प्रोग्राम का आयोजन। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार से सोनावारी में आगा रूहुल्लाह समर्थकों में जश्न का माहौल। बोले आगा के खिलाफ बोलने वालों को बडगाम ने दिया स्पष्ट संदेश। जम्मू में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर धोखाधड़ी, हत्या, आत्मदाह और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अलग अलग मामलों में मिली सफलता। पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी एसपी वैद ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की टिप्पणी। बोले अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंकवाद का अड्डा लग रही है। यूनिवर्सिटी का मालिक धोखाधड़ी के मामलों में 3 साल जेल में रहा। करगिल में युवाओं ने बिहार और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। लेह में 24 सितंबर की हालिया घटना के चलते कोई विशेष उत्सव नहीं देखा गया। लद्दाख विश्वविद्यालय के जनजातीय अनुसंधान संस्था की तरफ से आयोजित प्रथम जनजातीय खेल सम्मेलन हुए संपन्न। करगिल में जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और योगदान पर डाला गया प्रकाश। कुल्लू के मणिकरण में आग से 2 मकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शिमला में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता बढ़ाने हेतु भारत पद यात्रा अभियान किया शुरू। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस का जल्द होगा पुनर्गठन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला प्रभारी सुरभि वर्मा पहुंची शिमला। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मिशन रिपीट की रणनीति पर भी हुई चर्चा। चंबा के चामुंडा में 2 गुटों के बीच विवाद। पुलिस ने शामिल लोगों को किया गिरफ्तार। कुल्लू महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का आयोजन।
कलाकारों ने खूबसूरत प्रस्तुति से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव का भव्य आगाज, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। दिल्ली हाट में सजेगा हिम महोत्सव का रंग, 30 नवंबर तक होगा आयोजन। हमीरपुर में भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर जताई खुशी। आईआईटी मंडी के 13वें दीक्षांत समारोह में 604 छात्रों को दी गई डिग्रियां, 19 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मेडल प्रदान किए गए। हमीरपुर ने राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलों में किया शानदार प्रदर्शन। ताई कमांडो, जूडो, खो खो और अन्य खेलों में कुल 16 ट्रॉफी जीतकर पहला स्थान हासिल किया। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ऊना भाजपा कार्यालय में जोरदार मनाया गया जश्न। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी। ऊना के पशुपालन विभाग में 1.5 साल से पशु दवाओं का स्टॉक नहीं, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी। ऊना में पशुपालक महंगी दवाइयां निजी दुकानों से खरीदने को मजबूर, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। बिलासपुर की बरठी बाजार में पार्किंग संकट, झंडुता उपमंडल के बड़े व्यापारी, केंद्र में पार्किंग न होने से सड़कों पर लंबा जाम। बरठी बाजार में पार्किंग न होने से लोग परेशान, उप प्रधान और स्थानीय निवासियों ने पार्किंग की मांग की। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में 25 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट 21 नवंबर को शिमला में आयोजित होगा। शिमला के व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, व्यापारियों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, लोअर बाजार के व्यापारियों ने अलग से व्यापार मंडल बनाने की उठाई मांग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लालकिला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया। ब्लास्ट के बाद जांच के मद्देनजर बंद किया गया था स्टेशन। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर, कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र छात्राएं शाहीन के संपर्क में।